पाकिस्तान पर भारत सरकार के कड़े रुख के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में राहुल गांधी उतरे हैं। राहुल गांधी जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और विपक्ष के सबसे बड़े राजनेता के तौर पर इस वक्त भारत की राजनीति में चर्चित हैं, वो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पहले श्रीनगर पहुंचे, उसके बाद पहलगाम पहुंचे, तमाम पीड़ित लोगों से मुलाकात की, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और राहुल गांधी ने ये संकेत दिया कि अब आने वाले वक्त में ये वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। राहुल गांधी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से पीएम मोदी ने पहले बिहार की धरती से संकेत दिया कि आपने सोचा नहीं होगा पाकिस्तानी आतंकियों की कल्पना से बाहर तुम्हारा इलाज किया जाएगा। किस तरीके से पीएम मोदी दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे
from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track, and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। It's been a terrible tragedy, and I came here to get a sense of what is going on and to help. The entire people of Jammu and Kashmir have condemned this terrible action. And they have fully supported the nation at this time. I met one of the people who was injured. I, of course, couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members. And I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother. And it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. It's sad to see that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir in the rest of the country. And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. Thank you very much. Sorry. One second. I came here. I mentioned that I met one of the people who was injured. I also met Chief Minister and LG, and they briefed me about what had happened. And I assured both of them that myself and our party is going to support fully. Thank you very much.